इज़ लेक्चर नंबर 6 ऑफ GOC 1। इसमें हम पहले पढ़ेंगे बेसिकली जो अमाइंस होते हैं, यानी कि जो 1 डिग्री अमाइंस होते हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस का जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है अमोनिया के रेस्पेक्ट में, अमोनिया के साथ में, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास दो कंडीशन बनता है। एक तो हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं अमोनिया के साथ में गैसियस मीडियम में या नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ये पहला केस बनता है। दूसरा केस बनता है कि हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं अमोनिया के साथ में इन एक्वस मीडियम। या अगर कोई मीडियम स्पेसिफाई ना दिया जाए, क्वेश्चन में मीडियम को स्पेसिफाई ना करे, तब भी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम इस पार्ट में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस का जो बेसिक स्ट्रेंथ है अमोनिया के साथ में गैसियस मीडियम या नॉन पोलर सॉल्वेंट में, उसको कैसे डिसाइड करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन, यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन विथ अमोनिया, पहला केस है कि इन गैसियस मीडियम और इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट कहने का मतलब है या तो आपको बेंजीन दे दे C6H6 या CCl4 दे दे, तो ये दोनों नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया के साथ में इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो ये जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो +I इफेक्ट पे डिपेंड करता है। और अगर हम 3 डिग्री अमाइंस की बात करते हैं तो 3 डिग्री अमाइंस में 3 +I इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप होंगे। और जैसा कि अभी हमने बात किया है कि बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस मीडियम, इन गैसियस फेज और नॉन पोलर सॉल्वेंट, बेसिक स्ट्रेंथ +I इफेक्ट पे डिपेंड करता है। यानी कि जितना ज़्यादा +I इफेक्ट उतना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। यानी कि 3 डिग्री अमाइन में 3 +I इफेक्ट है, 2 डिग्री अमाइन में 2 +I इफेक्ट होगा, 1 डिग्री अमाइन में 1 +I इफेक्ट होगा। इसीलिए ऑर्डर 3 डिग्री का ज़्यादा, 2 डिग्री का ज़्यादा, 1 डिग्री का ज़्यादा, फिर अमोनिया सबसे लास्ट में। यानी कि इन गैसियस फेज और इन नॉन पोलर सॉल्वेंट the basic strength of 1 degree, 2 degree, 3 degree amines with ammonia will follow this order। यानी कि 3 डिग्री का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर अमोनिया का। इसके लिए कोड याद कर सकते हैं 3210 3210 3210। तो 3210 कोड कब लगाना है? जब आपको बेसिक स्ट्रेंथ पूछे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन का अमोनिया के साथ इन गैसियस फेज और इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। डन। और याद रखिएगा किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको मीडियम स्पेसिफाई ना करे, यानी कि मीडियम इज नॉट स्पेसिफाइड, अगर मीडियम स्पेसिफाई ना करे या आपको ऐसा बोल दे कि एक्वस मीडियम में बताना है आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ विद अमोनिया, तब आप कौन सा ऑर्डर? तब देखिए, इसको तो आपने एक्सप्लेन किया था गैसियस मीडियम और नॉन पोलर सॉल्वेंट में, आपने एक्सप्लेन किया था +I इफेक्ट से कि साहब जितना +I इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। उसके बेसिस पे आपने 3 डिग्री को ज़्यादा, 3 डिग्री के बारे में बोला था, इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। लेकिन एक्वस मीडियम में, या अगर मीडियम आपको ना गिवन हो, तब जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो 3 चीज़ पे डिपेंड करता है। और वो 3 चीज़ कौन सा है? वो एक तो डिपेंड करता है इंडक्टिव इफेक्ट पे, दूसरा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब सॉल्वेशन की बात करते हैं, और तीसरा वो स्टेरिक हिंड्रेंस पे भी डिपेंड करता है।
जहां पे गैसियस मीडियम में सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था, आई इफेक्ट के ऊपर। लेकिन एक्वस मीडियम या इफ मीडियम इज नॉट स्पेसिफाइड तो बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड कर रहा है तीन फैक्टर पे, इंडक्टिव इफेक्ट पे भी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे भी और स्टेरिक हिंड्रेंस पे भी। तो इसके बारे में बात करते हैं। सो इसको लिख लेते हैं। सो ध्यान से देखिए, इन एक्वस मीडियम और इफ मीडियम नॉट स्पेसिफाइड बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर, इंडक्टिव इफेक्ट। और अभी अभी आप पढ़ के आए हैं कि जितना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, उतना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा। क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ में हम क्या बात करते हैं कि कितना एक स्पीसीज लोन पेयर डोनेट कर सकता है। और लोन पेयर हम अमाइंस की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो इस नाइट्रोजन के साथ जिसके ऊपर लोन पेयर है, अगर आप इस पे 3 अल्काइल ग्रुप अटैच कर देते हैं तो प्लस आई ग्रुप 3 बार इसको, इसके इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन उतना आसानी से डोनेशन के लिए तैयार हो पाएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ इंडक्टिव इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डन। फिर हम बात करते हैं सॉल्वेशन के बारे में। सॉल्वेशन मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उतना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। डन। अब ध्यान से देखिए, आपके पास 3 डिग्री अमीन था NRR, यहाँ लोन पेयर। आपके पास 2 डिग्री अमीन था NRR1H। तो जब आप इसको वाटर में मिलाइएगा तो बताइए यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वाटर के साथ में। फिर आप 1 डिग्री अमीन की बात करिएगा तो 1 डिग्री अमीन में आपको 2 हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, इसीलिए वहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप 3 डिग्री से 2 डिग्री से 1 डिग्री जा रहे हैं, वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ने के कारण सॉल्वेशन इफेक्ट बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। फिर तीसरा फैक्टर है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है कि जैसे जैसे आप एल्काइल ग्रुप का नंबर बढ़ाते हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो ये 3 फैक्टर पे काम कर रहा था। ठीक है, अब कैसे याद रखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको एक्वस मीडियम दे दे या इफ मीडियम नॉट स्पेसिफाइड, तो ट्रिक जो होगा, जो कोड वर्ड होगा वो ये होगा। सो ये है आपका समरी। समरी में पहला है कि बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम और इफ मीडियम नॉट स्पेसिफाइड। तो ध्यान से सुनिएगा, आपके पास NR R R और यहाँ लोन पेयर, सिमिलरली NR R और H यहाँ लोन पेयर, और सिमिलरली प्राइमरी अमीन भी था NR H H यहाँ लोन पेयर और अमोनिया था। तो ध्यान से सुनिएगा, बेसिक मीडियम बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम ऑफ मीडियम इज नॉट स्पेसिफाइड। अगर ये R आपका CH3 हुआ तो आप ट्रिक लगाइएगा 2130। इसका मतलब R अगर CH3 हुआ तो सेकेंडरी अमीन will be more basic than primary amine, will be more basic than tertiary amine, will be more basic than ammonia। समझ में आया? लेकिन अगर R आपका C2H5 हुआ तो C2H5 में आप ट्रिक लगाइएगा 2310। सो अगर R C2H5 हुआ तो C2H5 होने से आप ट्रिक लगाइएगा 2310, यानी कि सेकेंडरी अमीन का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, फिर टर्सरी, फिर प्राइमरी, फिर अमोनिया। देखिए ऑर्डर 2 3 2 1 3 0, यानी सेकेंडरी अमीन, यह है आपका सेकेंडरी अमीन, यह है आपका प्राइमरी अमीन, यह है आपका टर्सरी अमीन और यह है अमोनिया। अमोनिया के लिए 0 हम असाइन कर रहे हैं। फिर यह है आपका सेकेंडरी, यह है टर्सरी, यह है प्राइमरी, यह है अमोनिया। तो ध्यान से देखिए, R अगर CH3 है तो ट्रिक आप अप्लाई करिएगा 2130, और R अगर C2H5 हो गया तो आप ट्रिक अप्लाई करिएगा 2310। ये कब की बात है? जब आपका जो एक्वस मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ पूछ दे या कोई भी मीडियम स्पेसिफाई ना करे।
अगर आपको गैसियस मीडियम दे दे या बोल दे नॉन पोलर सॉल्वेंट, तब तो वहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट उतना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। लेकिन एक्वस मीडियम में ये दो केस बन गया, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, CH3 C2H5 दोनों में देखिए 2 स्टार्ट हो रहा है, 0 से एंड हो रहा है, बाकी बचा 1 3 और 3 1। तो देखिए CH3 छोटा है तो 1 से स्टार्ट करेंगे, C2H5 बड़ा है तो ये 3 से स्टार्ट करेंगे। डन। अच्छा ध्यान से देखिए, अगर आपसे क्या करे बेसिक स्ट्रेंथ पूछ ले एक्वस मीडियम में, और आपको ये दोनों मिला के दे दे, यानी इथाइल और मिथाइल दोनों मिला के दे दे, तब आपको बोले कि जॉइंट ऑर्डर बताइए, तब आप उसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा। देखिए ये ट्रिक है ई में mm। इसका मतलब क्या है, और यहाँ पे याद रखिएगा 2 3 2 1 1 3 2 3 2 1 1 3 ऐसे याद रखिएगा। इसका क्या मतलब है, इथाइल सेकेंडरी अमाइन, यानी कि सेकेंडरी अमाइन में इथाइल ग्रुप वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में बना रहे हैं, यानी कि इसका सबसे ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, इसका सबसे कम, क्योंकि ये वैल्यू पीकेबी बेस्ड है, एनसीईआरटी में गिवन है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ये आएगा। तो इथाइल अगर है और सेकेंडरी अमीन है तो वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। इथाइल, उसके बाद इथाइल टर्सरी, मिथाइल सेकेंडरी, इथाइल प्राइमरी, मिथाइल प्राइमरी और मिथाइल टर्सरी, ऐसे याद रखिएगा। तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस सॉल्वेशन डिक्रीजेस, आई इफेक्ट इंक्रीजेस, व्हेन अल्काइल ग्रुप इज मिथाइल देन देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डन। अब हम बात करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट और मेजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है। If all properties of molecules or ions can't be explained by single structure, Lewis structure, that is more than one structure are required to explain the property of molecule or ions. These structures are known as resonating structure or canonical structure or contributing structure, and the phenomena is known as resonance. देखिए इस लाइन का कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिए। पहले तो आप इस नोट को देखिए, आपका ये नोट कह रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 1.20, डबल बॉन्ड का होता है 1.34 और सिंगल बॉन्ड का होता है 1.54। डन। ये आपको याद रखना है, डाटा बेस्ड है। अब आप बेंजीन में हम रेजोनेंस बता रहे हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। बेंजीन में आप क्या करिए, नंबरिंग स्टार्ट करिए 1 2 3 4 5 6। अच्छा ध्यान से सुनिए, 1 और 2 इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है 1.34। फिर आप 2 और 3 कार्बन के बीच में देखिए सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है 1.54। तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एक ही बेंजीन में दो अलग अलग कार्बन का बॉन्ड लेंथ अलग अलग आ रहा है, पर एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं देखा गया है। तो क्या होता है कि एक सिंगल स्ट्रक्चर से आप इस मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर चाहिए होता हो उस मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए। और एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बुलाते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बुलाते हैं और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बुलाते हैं, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस फिनोमेना को बुलाते हैं रेजोनेंस। एक्चुअली में क्या होता है, इन सब बॉन्ड लेंथ का बेसिकली क्या होता है, बॉन्ड लेंथ वो सेम आता है, इसीलिए हम यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं और रेजोनेंस के बीच में ऐसा गोला बनाते हैं, जिसको कैलकुलेट स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या हाइपोथेटिकल इमेजिनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। डन। अच्छा अब ध्यान से सुनिए, रेजोनेंस हाइब्रिड एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल। पहले बोल रहे थे आप एक सिंगल मॉलिक्यूल बना रहे थे तो उसमें एक बॉन्ड का तो अलग लेंथ आ रहा था, दूसरे बॉन्ड का अलग लेंथ आ रहा था, पर रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो एक्सप्लेन करता है एक मॉलिक्यूल के सारे प्रॉपर्टी को। ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल इन बेंजीन, वो 1.39 होता है, और इसको बताते हैं एक्स रे डिफ्रैक्शन टेक्निक से। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से,
और अगर स्टेबिलिटी रेजोनेंस हाइब्रिड का ज़्यादा है तो इसका एनर्जी कम होगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर से। तो रेजोनेंस क्या है? कंप्लीट ट्रांसफर और डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। इट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट एंड इंट्रामोलिक्यूलर फेनोमेना। डन। रेजोनेंस का कंडीशन क्या है कि ऑल द एटम और आयंस टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेनर होना चाहिए, नियरली प्लेनर। For resonance, compound should have conjugated or alternate system, continuous, parallel or p और d orbital with at least one pi electron। तो conjugation present होना चाहिए, डबल पाई सिंगल बॉन्ड पाई, डबल सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, ऐसे कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है रेजोनेंस।